स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी 247 में। कल हमने पढ़ा था 10th क्लास के साइंस का टॉपिक। एक चैप्टर था अपने पास, चैप्टर नंबर 9 लाइट। उसके अपन ने कुछ टॉपिक देखे थे, जैसे प्रकाश क्या होता है, वस्तु अपने को कैसे दिखाई देती है। उसके बाद अपन ने देखा था कि दर्पण क्या होता है और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अपना समतल दर्पण, एक होता है अपना गोलीय दर्पण। उसके बाद अपन ने देखा था कि समतल दर्पण क्या होता है वो और गोलीय दर्पण क्या होता है। समतल दर्पण वह होते हैं जिसकी परावर्तक पृष्ठ समतल हो, और गोलीय दर्पण वह होता है जिसकी परावर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ या फिर बाहर की तरफ वक्रीय हो। तो अब फिर उसके बाद भी हमने देखा था कि गोलीय दर्पण अपने दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण अपने होते हैं दो प्रकार के, उसमें से एक है अवतल दर्पण, एक है उत्तल दर्पण, जिसके बारे में हमने देखा था कि उत्तल दर्पण अपना कैसा होता है और अवतल दर्पण कैसा होता है। अवतल दर्पण तो वो होता है जिसकी वक्रीय पृष्ठ अंदर की ओर हो, और उत्तल दर्पण वो होता है जिसकी वक्रीय पृष्ठ बाहर की ओर हो। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि उत्तल और अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी क्या होगी। तो देखिए आगे अपन देखते हैं कि गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी। अब अपना टॉपिक है आज का गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी। तो गोलीय दर्पणों के चिन्ह परिपाटी में पहला पॉइंट है अपने पास, दर्पण के ध्रुव को मूल बिंदु मानते हुए तथा निर्देशांक पद्धति का एक्स एक्स लेते हैं। जैसे अपन ने देखा था कि अपने पास कोई अवतल दर्पण है जिसका वक्रीय पृष्ठ अंदर की ओर है और इसका ये परावर्तक पृष्ठ है। इस परावर्तक पृष्ठ का जो ये मूल बिंदु है ना, ये तो हो गया अपना कोण, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ध्रुव। ये हो गया अपना ध्रुव। ध्रुव को अपन मूल बिंदु मानते हैं, मूल बिंदु हो गया। इसके बाद अपन निर्देशांक पद्धति का एक्स एक्स लेते हैं। एक्स एक्सिस जैसे अपने ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है फ्रेंड्स, इस पे पॉइंट नंबर 1 हो गया क्लियर अपना। उसके बाद अपन देखते हैं पॉइंट दूसरा पॉइंट क्या होगा, मुख्य एक्स के समांतर सभी दूरियां ध्रुव से मापेंगे। ये जो अपना है मेन एक्सिस, ये हो गया, देखिए ये अपना मेन एक्सिस हो गया, इसके समांतर सभी दूरियां ध्रुव से मापेंगे, यानी कि यहाँ से यदि अपन ध्रुव से राइट साइड जाएंगे तो सभी दूरियां कैसी होंगी, पॉजिटिव। यदि अपन ध्रुव से लेफ्ट साइड आएंगे तो अपनी सभी दूरियां कैसी होंगी, नेगेटिव। तो ये अपना फोर्थ पॉइंट है, ये देखो। और उसके बाद यदि अपन ध्रुव से ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर कौन सा एक्सिस हो गया दोस्तों, ऊपर की ओर हो गया अपन वाई एक्सिस। जैसे अपन मैथमेटिक्स में भी देखते हैं, ये तो होता है अपना एक्स एक्सिस और ये ऊपर की ओर होता है, ये होता है अपना वाई एक्सिस। इसको थोड़ा अच्छे समझते हैं। ये हो गया अपना एक्स एक्सिस और ये हो गया अपना वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस में भी इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, और वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ पॉजिटिव और नीचे की तरफ नेगेटिव। तो अपना हो गया, जैसे अपन ने देखा कि अपन बाएं तरफ जा रहे हैं ध्रुव से। जैसे ये अपन सपोज कर रहे हैं कि ये किसी दर्पण का ध्रुव है, ये अपने पास हो गया एक अवतल दर्पण और ये इसका ध्रुव हो गया पोल। यदि अपन इससे राइट साइड जाएंगे तो अपनी दूरी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। और यदि अपन इससे लेफ्ट साइड आएंगे तो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। और यदि अपन इससे ऊपर की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव और नीचे की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव। तो ये अपने 5 पॉइंट थे इसके। और अब इसके बाद अपन देखते हैं कि उत्तल दर्पण में और अवतल दर्पण में जो वस्तु होगी, जो बिंब होगा, प्रतिबिंब होगा, उसकी फोकस दूरी होगी, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, उसके लिए वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। ऑप्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट भाग ये है कि अपने को पता होना चाहिए कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए बिंब की ऊंचाई और बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या पॉजिटिव होती है नेगेटिव। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं अपन कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या चीजें कैसे कैसे चेंज होती है। सभी दर्पण में ये चेंज होगी, तो अपन इसको देखते हैं कि कैसे चेंज होगी ये। और हाँ फ्रेंड्स, एक बात और देखिए चिन्ह परिपाटी में। जैसे ये अपना दर्पण था और ये अपना पोल हो गया, ये अपनी होगी राइट साइड और ये होगी अपनी लेफ्ट साइड। अब इसमें अपन जो वस्तु रखेंगे ना, वस्तु को हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे। यहाँ पे अपने यानी कि बिंब रख दिया अपन ने, बिंब या फिर वस्तु, और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो हमेशा इस तरफ बनेगा। ठीक है, अवतल दर्पण के लिए। इसके बाद अपन देखते हैं कि कोई भी राशि का मतलब हो गया, जैसे बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और बिंब की ऊंचाई, ये सब कैसे कैसे चेंज होगी। तो ये अपन देखते हैं। अवतल दर्पण के लिए बिंब की दूरी को अपन किससे डिनोट करेंगे, यू से। वो हमेशा हो गया अवतल दर्पण के लिए नेगेटिव, और उत्तल दर्पण के लिए भी क्या होगी, वो नेगेटिव।
ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी अवतल दर्पण के लिए नेगेटिव होगी और उत्तल दर्पण के लिए पॉजिटिव होगी, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या आर। वक्रता त्रिज्या होगी दर्पण जिस गोले का भाग है ना, उस गोले की जो त्रिज्या होगी वो अपनी क्या होगी? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या अपनी कैसी होगी? अवतल दर्पण के लिए तो नेगेटिव होगी और इसके लिए उत्तल दर्पण के लिए पॉजिटिव होगी। यदि अपने को वक्रता त्रिज्या क्वेश्चन नहीं भी याद रहती है तो अपन ने कल एक फॉर्मूला पढ़ा था, R बराबर 2 है। आपने को पता है फोकस दूरी, यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव है तो इसकी वक्रता त्रिज्या भी नेगेटिव आएगी। तो अपन इस फॉर्मूले से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन प्रतिबिंब दूरी, यानी कि अपन ने ये जो दर्पण रख दिया इसके इस साइड अपन ने देखने हैं कि यहाँ पे अपने वस्तु रख दी। अब इसका प्रतिबिंब बन गया। इस प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? इस प्रतिबिंब की दूरी देखते हैं, ये वास्तविक प्रतिबिंब बने। वास्तविक प्रतिबिंब बने मतलब कि दर्पण के सामने ही प्रतिबिंब बन जाए। दर्पण के सामने यदि प्रतिबिंब बनेगा तो अवतल दर्पण में तो वो कैसी होगी? नेगेटिव हो जाएगी यदि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और यदि आभासी प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो ये अपना हो जाएगा पॉजिटिव और उत्तल दर्पण के लिए हमेशा कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। उसके बाद देखेंगे कि अपनी प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब तो सीधा बने या उल्टा बने या फिर एक्सिस के ऊपर बने या एक्सिस के नीचे बने। एक्सिस के ऊपर बनेगा तो आप सबको पता है पॉजिटिव होगा, क्योंकि अभी अपन ने चिन्ह परिपाटी में देखा है कि जैसे जैसे अपन एक्सिस से ऊपर जाएंगे तो दूरी कैसी होगी? पॉजिटिव। और जैसे जैसे एक्सिस से अपन नीचे आएंगे दूरी कैसी होगी? नेगेटिव। तो वही चीज होगी, दर्पण से यदि ऊपर की ओर जाएंगे, सीधा जाएंगे तो कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। और यदि उल्टा करके नीचे की ओर आएंगे तो ये नेगेटिव। लेकिन उत्तल दर्पण के लिए दोनों चीज कैसी होंगी? पॉजिटिव। आइए फ्रेंड्स, अब इसके आगे अपन देखते हैं कि उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पणों के लिए परावर्तन के नियम क्या? हमने देखा कि अपन अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी देखी थी कि उनके लिए बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, बिंब की ऊंचाई कैसी होगी। तो अभी अपन ये देख रहे थे। अब अपन देखेंगे कि जो गोलीय दर्पण होंगे उनसे कुछ परावर्तन होगा, तो परावर्तन के लिए अपने कुछ नियम भी होंगे। तो अब अपन डिस्कस करते हैं परावर्तन के नियम पर। परावर्तन के नियम में पहला नियम है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण, ये दर्पण का मेन एक्सिस हो गया, इसके समांतर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण की फोकस या अवतल दर्पण का फोकस हो गया, इससे गुजरते हुए गुजरेगी, इससे तो गुजर के ये गुजर गई। और ये अपना जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण से हमेशा गुजरती हुई प्रतीत होगी। जैसे आपतित हुई तो ये परावर्तित होगी, ठीक है। अब अपन इसका दूसरा नियम देखते हैं, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण। जैसे ये अपना हो गया अवतल दर्पण, ये अपना हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस, ये इसका मुख्य फोकस है हो गया, इससे गुजरने वाली किरण, मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तित होकर ये अपना जो क्या है मुख्य एक्सिस, ये अपना तो दोस्तों फोकस से गुजरने के पश्चात ये मेन एक्सिस के बिल्कुल परावर्तित होकर मेन एक्सिस के समांतर एकदम पैरेलल, ये अपना मेन एक्सिस और ये देखो परावर्तित किरण होगी दोनों, तो ये इस तरफ चल जाएगी और उत्तल दर्पण से ये जाते हुए प्रतीत हो जाएगी, ठीक है। अभी अपने इसके लिए तीसरा नियम देखते हैं कि जो ये अपना ये तो हो गया उत्तल दर्पण अवतल, और ये हो गया अपना उत्तल दर्पण वक्रता के अंदर सी, ये अपना एफ हो गया और ये वक्रता के अंदर सी। अब जैसे कोई भी आपतित प्रकाश की किरण है, जैसे ये किरण है, ये वक्रता के अंदर से आ रही है तो ये वक्रता के अंदर से ही वापस लौट कर जाएगी। जैसे ये एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में जैसे ये अपनी वक्रता के अंदर से आपतित हुई तो ये वापस वक्रता के अंदर से ही परावर्तित हो जाएगी। और जैसे ये अपना उत्तल दर्पण है तो इसमें ये अपने को आगे तो आभासी प्रतीत होगी, तो जैसे ही ये आई आगे और ये वापस इसी दिशा में वापस लौट गई। अभी अपन इसका चौथा नियम और देखते हैं दोस्तों, इसका फोर्थ नियम हो जाएगा कि जो आपतित प्रकाश की किरण है ना वो तिर्यक आएगी और तिर्यक ही वापस लौट जाएगी, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो। जैसे अभी अपन ने देखा कि कोई अपने मेन एक्सिस के पैरेलल आएगी, फोकस से गुजर जाएगी, फोकस से आएगी मेन एक्सिस के पैरेलल गुजर जाएगी, वक्रता के अंदर से आएगी, वक्रता के अंदर से गुजर जाएगी। तो अब अपन देखेंगे वो तिर्यक आएगी और तिर्यक ही गुजर जाएगी। तो इसके लिए अपन डायग्राम और देख लेते कैसे बनेगा। जैसे अपने पास एक अवतल दर्पण है,
अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण में जैसे ये कोई रेखा है अपने पास, ये जैसे तिर्यक आपतित हुई, तो ये यहां से पोल से तिर्यक की प्रवृत्ति हो जाएगी। ये तो हो गया अपने अवतल दर्पण में। और जैसे ये अपने पास उत्तल दर्पण था, इसमें ये आई, ये से परावर्तित हो जाएगी, यानी कि तिर्यक आएगी और तिर्यक ही वापस लौट जाएगी। तो अब इसके लिए अपन आगे देखेंगे कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या होगा और उनकी ऊंचाई में क्या अंतर होगा। हाँ तो दोस्तों अब अपन देखेंगे कि अपने जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं और आभासी प्रतिबिंब होते हैं, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर होगा। तो फ्रेंड्स देखते हैं आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या अंतर होगा। इस तरफ तो अपने वास्तविक प्रतिबिंब और इधर जो अपने हैं आभासी प्रतिबिंब है, ठीक है। तो अपन देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब जो बनेगा अपना, वास्तविक प्रतिबिंब को अपन सामने किसी पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अपने वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण से, तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा। तो यदि अपन दर्पण के ये जैसे मान लो अपना अवतल दर्पण है, तो इससे बनने वाला प्रतिबिंब जब सपोर्ट करो यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो अब यदि यहाँ पे अपन पर्दा लगा दें, पर्दा लगाएंगे तो अपने को यहाँ पे प्रतिबिंब मिल जाएगा, यानी कि इन प्रतिबिंबों को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा ये प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनेंगे। जैसे अपनी वस्तु ऐसे रखी होगी ना, तो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा इसका, यानी कि अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब उल्टे भी होते हैं और सीधे भी, लेकिन वो कुछ कंडीशन होती है, वो अपन देखेंगे वो कैसे होते हैं। इन प्रतिबिंब उल्टे होते हैं, ठीक है। और ये दर्पण के आगे बनते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि दर्पण के हमेशा आगे की तरफ बनेंगे, तभी अपन इसको पर्दे पर प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। अब ये प्रतिबिंब प्रकाश किरणों के किसी बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलने से प्राप्त होते हैं। इनके अभी आपने परावर्तन के नियमों में देखा था कि जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो फोकस से गुजरेगी, और कोई फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर गुजर जाएगी, तिर्यक आएगी तिर्यक गुजर जाएगी, और वक्रता के अंदर सी से आएगी सी से गुजर जाएगी। तो उसमें अपन ने देखा था। तो अब जैसे ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होंगे ये किसी वास्तविक बिंदु पर ही मिलेंगे, या तो फोकस पर मिलेंगे, या फोकस और वक्रता के अंदर के बीच में होंगे, या फिर अनंत से परे होंगे। वो बहुत सारी कंडीशन है, वो अपन देखेंगे। प्रतिबिंबों की बनने की जब कंडीशन पढ़ेंगे तो उसमें अपन देखेंगे कि वो कैसे कैसे बनते हैं। अब अपन देखते हैं आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। अपना जो आभासी प्रतिबिंब होगा ना, उसको अपन पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। आभासी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को इमेजिन करना। जैसे अपन आंख बंद कर ले और सोचे कि हाँ ये चीज हो रही है, तो अपन इमेजिन कर रहे हैं, वो चीज क्या होगी अपनी आभासी। ऐसे ही अपने आभासी प्रतिबिंब भी होते हैं। आभासी प्रतिबिंब हो गया तो अपन उसको पर्दे पर तो प्राप्त कर ही नहीं पाएंगे, यानी कि इनको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा, यानी कि जैसे अब मैं खड़ा हूं और मैं किसी दर्पण के सामने खड़ा हूं और मेरे को मेरा सीधा ऐसा का ऐसा ही वो दिख रहा है, तो यानी कि ये कैसा है, आभासी प्रतिबिंब है। और यदि मैं दर्पण के सामने खड़ा हूं और मेरे सर अभी जो ऊपर है वो यदि मेरा सर नीचे हो जाए, पैर ऊपर हो जाए, तो वो कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। दोस्तों आपका एग्जाम्पल के लिए लिया था मैंने ये। और उल्टे हो जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। और ये कैसे हो जाएंगे, सीधे प्रतिबिंब। और ये हमेशा दर्पण के पीछे बनेंगे, यानी कि दर्पण के पिछले वाले भाग की ओर बनेंगे, जहां पे आपतित करने नहीं आती है उस तरफ ये प्रतिबिंब बनेंगे। और ये प्रतिबिंब प्रकाश किरणों के किसी बिंदु पर आभासी रूप से मिलने से बनते हैं। जैसे ये दर्पण पे कोई भी आई, अभी अपन ने देखा था ना विच्छेद परावर्तन के नियमों में कि आप मुख्य अक्ष से समांतर आएगी, फोकस से गुजरेगी। और इसमें अपन ने पीछे की तरफ देखा था कि उत्तल दर्पण में पीछे की तरफ कुछ कंडीशन होती है, आभासी मिलती हुई प्रतीत हो रही थी अपने को ना। तो इस रूप से ये आभासी रूप से मिलने से प्रतीत होंगी और ये वास्तविक रूप से बनेंगी। तो ये इनमें अंतर था। एग्जाम के लिहाज से काफी इंपोर्टेंट है इन दोनों में अंतर। दोस्तों वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है ये अंतर दोनों का, इसको आप अच्छे से देखेंगे। और आगे के अपन कल की क्लास में देखेंगे कि इन दोनों से जो प्रतिबिंब बनेंगे ना, उन प्रतिबिंबों का निर्माण कैसे होगा, यानी कि उत्तल दर्पण से और अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों का निर्माण बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। और हर साल वहां से पक्का क्वेश्चन आता ही आता है। और ये आगे भी जैसे आप साइंस, आप 11th 12th में साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो वहां भी ऑप्टिक्स के लिहाज से आगे आने वाला टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है और एंजॉय भी करेंगे खूब अपन। तो देखते हैं फ्रेंड्स, कल मिलते हैं आपसे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।